जिंदगी में मन चाही चीज़ों को पाने और मन चाही मंजिल को पहुंचाने में दूसरा महत्वपूर्ण महासूत्र है विचार शून्यता का विज्ञान। विचार शून्यता की अवस्था में होना क्यों जरूरी है, इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें समझ लेना जरूरी है। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात, मैंने अभी आपको विस्तार से समझाया कि विचार शक्ति के विज्ञान का प्रयोग करके मनचाही मंजिल पर पहुंचने में जो सबसे महत्वपूर्ण आयाम है, यकीन करना कि जो आप पाना चाहते हो आपको मिलकर ही रहेगा। यानी उसमें आपके यकीन का हो जाना बहुत जरूरी। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह बहुत कठिन काम है। आपकी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं वे आपको 100% प्रभावित करती है और अपनी वर्तमान परिस्थितियों के होते हुए जो आपके बड़े बड़े सपने हैं जिन्हें आप साकार करना चाहते हो वह साकार हो जाएंगे, इसमें आपको पूरी तरह यकीन नहीं हो पाता। ये एक मुश्किल काम है, ये कठिन काम है। कारण सिर्फ इतना है कि आप चेतन मन से तो चाहते हैं और मानने की चेष्टा करते हैं कि आपकी आकांक्षा पूरी होगी, आपका सपना साकार होगा, लेकिन अवचेतन मन के तल पर, अचेतन मन के तल पर भीतर से कहीं ना कहीं लगता है इन परिस्थितियों के होते हुए कैसे आप प्राप्त कर लेंगे। लगता है कि कोशिश करने के बावजूद भी इतना बड़ा काम संभव नहीं हो पाएगा। आपके भीतर नकारात्मकता अवचेतन तलों पर बहुत गहरे में बैठी हुई। आप चेतन मन से मानने की चेष्टा करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत गहरे में अवचेतन तल पर, अचेतन तल पर आप उसको स्वीकार नहीं कर पाते। आपने कभी महसूस किया है कि आपकी नकारात्मकता इतनी प्रबल हो जाती है, इतनी भारी हो जाती है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है, और ऐसा 100% केसेस में होता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसीलिए पश्चिम में जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शिक्षा दी जा रही है वो सारी व्यर्थ चली जाती है। अधिकांश लोग, खास तौर से इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने वाले लोग मुझसे मिलते हैं कि गुरुदेव ये नियम काम ही नहीं करता है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन 99% असफल हो जाता है। इसका कारण, सबसे प्रधान कारण यही है कि भीतर अवचेतन तल पर, अचेतन तल पर भारी नकारात्मकता लोगों के भीतर भरी हुई है। चेतन मन कुछ चाहता है, लेकिन गहरे तलों पर, अवचेतन तल पर, अचेतन तल पर हम उसे स्वीकार नहीं करते हैं। एक अंतर विरोध, एक अंतर द्वंद्व पैदा हो जाता है, जिसके कारण ये गहरे तलों पर चेतन मन की चाह, अवचेतन मन की चाह पहुंच नहीं पाती। अब प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक मनोवैज्ञानिक सत्य, एक बहुत बड़ा राज आपको बताना चाहता हूं। इस बिंदु को समझ लेना बहुत जरूरी है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आप इस पृथ्वी पर पैदा होते हैं, माँ के गर्भ में आते हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, आप कोरे कागज की तरह नहीं आते। इट्स नॉट ए केस ऑफ टैबुला रैसा, नॉट ए केस ऑफ क्लीन स्लेट। आप इस जीवन में जो जिंदगी जी रहे हैं, आपके जो विचार हैं, आपकी जो भावनाएं हैं, आपकी जो वासनाएं हैं, ये सब इस शरीर के छोड़ने पर आपकी आत्मा की चिप के साथ दूसरे गर्भ में जाती। और ऐसे जन्मों जन्मों से यह चक्र चल रहा है। और इस जन्म में जितनी नकारात्मकता के विचार, नकारात्मकता के भाव आप जिए हैं, वो सब आपकी आत्मा के चिप के साथ गर्भ में चले जाते हैं। ये नकारात्मकता अनंत काल से चल रही है। इस जीवन की भी सारी नकारात्मकता, नकारात्मक विचार, नकारात्मक भावनाएं आपकी आत्मा की चिप के साथ जाती हैं, नए गर्भ में प्रवेश करती हैं, फिर जन्म होता है। इसीलिए तो जितने लोग हैं सब, नो टू पर्सन्स आर आइडेंटिकल, कि कोई भी क्लीन स्लेट की तरह नहीं आता है। सब बहुत कुछ अपने साथ लेकर जाता है, खास तौर से उन सूक्ष्म चीज़ों को
जो विचार के तल पर, भावना के तल पर वासना का रूप ले लेती हैं, वो आपके साथ जाती हैं। इसीलिए सबकी रुचि अलग अलग है। कोई साइंटिस्ट बनता है, कोई कलाकार बनना चाहता है, कोई बिजनेसमैन बनता है, कोई खेती करता है। सबकी रुचियां अलग अलग हैं, उसमें बहुत जन्मों के संस्कार काम करते। तो एक नकारात्मकता तो अपने साथ लेकर के ही आप पैदा हुए, वो आपके अवचेतन और अचेतन तलों पर भरी हुई है। और इसके बाद जब जन्म लेते हैं, बचपन से लेकर जब तक पढ़ाई लिखाई करते हैं, समझदार होते हैं, कार्य क्षेत्र में आते हैं, तब तक तरह तरह की नकारात्मकता आपके भीतर पैदा हो जाती है। माँ बाप कहते हैं फर्स्ट आना है क्लास में, टीचर कहता फर्स्ट आना है, आप आ नहीं पाते हैं। डर, भय, तरह तरह की चिंताएं, तरह तरह के तनाव बचपन से जो संग्रहित होते हैं, इकट्ठे होते चले जाते हैं आपके अवचेतन तल पर, वो आपके गहरे चित्त में सारी नकारात्मकता भर जाती है। तो नकारात्मकता चूंकि गहरे तलों पर बैठ गई है, और जब चेतन मन में आप कोई सपना बनाते हैं, सकारात्मक होने की कोशिश करते हैं, यकीन करने की कोशिश करते हैं, आप उसको अवचेतन तल पर पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अवचेतन तल पर इतनी गहरी नकारात्मकता भरी हुई है बचपन से लेकर अब तक, और इस जीवन के पहले के जीवन से आई हुई नकारात्मकता, ये सब गहरे अचेतन में, गहरे अवचेतन में बैठे हुए हैं। एक अंतर्द्वंद होता है, आप कोशिश करते हैं सकारात्मक होने की, सकारात्मक नहीं हो पाते। इसीलिए जितने लोग कहते हैं पश्चिम के बी पॉजिटिव, और ए मूवमेंट ऑफ पॉजिटिविटी हैज बीन रनिंग इन द वेस्ट इन सो लॉन्ग, लेकिन सारा मूवमेंट फेल हो गया। क्यों? क्योंकि भारतवर्ष की मनीषा, भारतवर्ष की विजडम एकमात्र औषधि है जिसका उपयोग करके इस नकारात्मकता से मुक्त हुआ जा सकता है, अन्यथा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैंने बहुत गहनता से इस दिशा में शोध की, रिसर्च की, अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, तो वह जिस निष्कर्ष पर पहुंचा वो सिर्फ इतना है कि जब तक हम अपने भीतर की अवचेतन तलों और अचेतन तलों की नकारात्मकता को बाहर नहीं निकाल कर फेंकते हैं, तब तक हम सकारात्मक यानी पॉजिटिव एटीट्यूड इस जीवन में नहीं पैदा कर सकते। और उस संग्रहित अब तक इकट्ठा की हुई नकारात्मकता से मुक्त होने की एकमात्र औषधि है, वो औषधि है विचार शून्यता की अवस्था में होने का अभ्यास, जिसे भारतवर्ष के संबुद्ध पुरुषों ने ध्यान की संज्ञा दी है। और इसीलिए मैं कहता हूँ ध्यान ही एकमात्र औषधि है, ध्यान ही एकमात्र धर्म है। ध्यान है तो सब कुछ, ध्यान नहीं तो कुछ भी नहीं। ध्यान को मैंने 3 महामंत्रों के केंद्र में रखा है। पहला महामंत्र विचार शक्ति का विज्ञान, तीसरा महामंत्र हर पल आनंदित रहने का विज्ञान, और इन दोनों के बीच में जो सबसे जरूरी है, जो पहले मंत्र को भी शक्तिशाली बनाता है और तीसरे मंत्र को भी शक्तिशाली बनाता है, जिसके बिना पहला मंत्र भी पूरी तरह सफल नहीं हो सकता और जिसके बिना तीसरा मंत्र भी सफल नहीं हो सकता, वो महामंत्र है विचार शून्यता की अवस्था में होने का अभ्यास, जिसे हम कहते हैं ध्यान। और यह जरूरी है। अब तक आपके भीतर, आपके अवचेतन मन के तल पर, अचेतन मन के तल पर जो नकारात्मकता संग्रहित है, इस औषधि का उपयोग करके उस नकारात्मकता से सरलता से मुक्त हुआ जा सकता है। और उस औषधि को मैंने संजीवनी क्रिया के माध्यम से सारी दुनिया को उपलब्ध कराने की चेष्टा की है। दूसरी महत्वपूर्ण विचार शून्यता की अवस्था में होना क्यों जरूरी है, उसका कारण है, वह भी इस अस्तित्व का बहुत बड़ा राज आपसे कहना चाहता हूँ। मनुष्य के जीवन में जो चीज़ें सहयोगी होती हैं, बहुत उपयोगी होती हैं, एक सीमा पर जाकर वही चीज़ें बाधा बन जाती। पहला महासूत्र मैंने आपको दिया विचार शक्ति का विज्ञान। मनचाही मंजिल तक पहुंचने में विचार शक्ति का विज्ञान बहुत जरूरी है, लेकिन एक सीमा पर जाकर जिंदगी की सभी महत्वपूर्ण चीजें बाधा बन जाती हैं, वहां उनसे मुक्त हो जाना जरूरी है। कुछ छोटे छोटे उदाहरण देता हूं। उदाहरणार्थ, सीढ़ियों पर चढ़े बिना आप मकान की छत पर नहीं पहुंच सकते। सीढ़ियां मकान की छत पर पहुंचने के लिए साधन है, माध्यम है,
बहुत उपयोगी है। लेकिन अगर सीढ़ियों पर ही आप खड़े रह गए तो, सीढ़ियों पर ऊंचाई तक पहुंच गए लेकिन सीढ़ियां छोड़ नहीं रहे, आप सीढ़ियों पर खड़ी रह गए, तो क्या कभी मकान की छत पर पहुंच पाएंगे? यानी सीढ़ियां पहुंचाती भी हैं और अगर उन्हीं पर आप रुक गए तो वो बाधा बन जाती हैं। अगर मंजिल पर पहुंचना है तो सीढ़ियों को छोड़ना भी जरूरी है। इसी तरह नदी पार करने के लिए नाव बहुत उपयोगी है, लेकिन अगर नाव पर ही किनारे पहुंचकर भी अगर नाव पर ही बैठे रह गए तो कभी नदी के उस पार पहुंच सकेंगे? नहीं। नदी के उस पार पहुंचने के लिए नाव को पकड़ना भी पड़ता है और फिर नाव को छोड़ना भी पड़ता है। तो मन चाही मंजिल पर पहुंचने के लिए विचार शक्ति का एक सीमा तक प्रयोग करना जरूरी है, लेकिन फिर एक सीमा पर जाकर कुछ समय के लिए, कम से कम 24 घंटे में आधे घंटे के लिए निर्विचार होना, विचार शून्य होना भी अत्यंत जरूरी होता है। जीवन के सारे महत्वपूर्ण साधन एक सीमा पर पकड़ने और दूसरे सीमा पर छोड़ देने पड़ते हैं। एक छोटी सी कहानी, दो भिक्षु यात्रा पर थे। एक भिक्षु हमेशा कहता था कि जिंदगी में पैसों को पास नहीं रखना चाहिए, ये सभी दुखों का कारण है, सारी झंझट पैदा करते हैं, सारे उपद्रव पैदा करते हैं, इसलिए वो कभी पैसे को हाथ ही नहीं लगाता था। लेकिन दूसरा भिक्षु कहता था, तुम मूर्ख हो, अगर संसार में रहना है तो बिना पैसों के नहीं रहा जा सकता, ये साधन है, इसका होना बहुत जरूरी। और इन दोनों में लगातार कई वर्षों तक विवाद बना रहा। एक दिन दोनों भिक्षु तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। रास्ते में एक छोटी सी नदी पड़ती थी। अक्सर वो लोग उसको पैदल ही चल करके, थोड़ा सा पानी होता था, पार कर जाया करते थे। लेकिन जब उस नदी पर पहुंचते हैं तो वो नदी पूर पर थी, नदी में बाढ़ थी, पानी भरा था, बिना नाव के उस पार जा पाना असंभव था। जिस भिक्षु के पास पैसे थे, दोनों भिक्षु नाव पर चढ़े, उस भिक्षु ने पैसे दिए और नदी पार कर गए। जब नदी पार करके पहुंचे तो एक भिक्षु ने कहा, देखो मेरे पास पैसे थे इसलिए नदी पार कर सके, अगर ये पैसे ना होते तो नदी पार नहीं कर पाते, पैसों का होना ही काम आया, अन्यथा हम नदी पार कर ही नहीं सकते थे। लेकिन दूसरे भिक्षु ने कहा, तुम नासमझ हो, पैसों का होना बिल्कुल काम नहीं आया, पैसे थे इसलिए तुम नदी नहीं पार कर पाए, पैसों का छोड़ना काम आया, तुम पैसे दे सके, तुम पैसे छोड़ सके, इसलिए तुम नदी पार कर पाए। इसलिए पैसे का होना नहीं, पैसे का छोड़ना काम आया, इसलिए ही तो पैसे छोड़ना जरूरी है। आप भी सोच रहे होंगे पैसे का होना जरूरी है कि पैसे का छोड़ना जरूरी है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, पैसे तभी छोड़े जा सकते हैं जब पैसे हों। पैसे का होना जरूरी है, तभी पैसे छोड़े जा सकते हैं। इसीलिए विचार शक्ति का होना जरूरी है। पहले विचार शक्ति का विज्ञान, फिर निर्विचारता का विज्ञान, यानी विचार शून्यता का विज्ञान, यानी विचारों को छोड़ने का विज्ञान जरूरी है। इसलिए पहला महामंत्र विचार शक्ति का विज्ञान और दूसरा महामंत्र विचार शून्यता का विज्ञान। और तीसरी महत्वपूर्ण बात विचार शून्यता का विज्ञान के संबंध में आपसे कहना चाहता हूं कि कोई व्यक्ति कह सकता है कि मैंने 16 घंटे परिश्रम किया इसलिए मुझे जिंदगी में सफलता मिली, लेकिन वास्तव में अगर वो व्यक्ति 8 घंटे विश्राम नहीं करता, 8 घंटे गहरी नींद सोता नहीं, तो क्या 16 घंटे परिश्रम कर सकता था? नहीं कर सकता था। 16 घंटे परिश्रम करने के लिए कुछ घंटे विश्राम करना जरूरी है। जीवन में पूरी तरह विचार शक्ति का प्रयोग करने के लिए कुछ समय के लिए विचारों को विश्राम देना जरूरी है, अन्यथा जैसे बिना विश्राम के परिश्रम असंभव है, वैसे विचार शून्यता के बिना विचार शक्ति का पूरा पूरा शक्तिशाली प्रयोग भी संभव नहीं होगा। आपको पता है, जब से आप पैदा हुए हो तब से निरंतर आपका मस्तिष्क 24 घंटे काम करता रहता है। मेडिकल साइंस की रिसर्च कहती है जब आप सो रहे होते हैं तब भी प्रयोगों में पाया गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लगाकर देखी गई,
परीक्षणों में पाया गया कि जब आप सो रहे होते हैं उस समय भी आपका मस्तिष्क निरंतर काम करता रहता है, वो चलता रहता है। इसीलिए तो आप सपने देखते हैं। सिर्फ 2 से 3 मिनट का समय ऐसा होता है जब आप पूर्ण विचार शून्यता में होते हैं, और वही 1 से 3 मिनट का समय जब आप पूर्ण विचार शून्यता में होते हैं गहरी नींद में। अगर वही समय आपको नहीं मिला, चाहे आप 8 घंटा लेटे रहे हो बिस्तर पे, अगर वो 1 से 3 मिनट का समय कभी 3 से 5 बजे आता है, कभी 2 से 3 के बीच में आता है, कभी 5 से 7 के बीच में आता है, सबका अलग अलग आता है। अगर वो 1 से 3 मिनट का समय जब आपको समग्र विश्राम मिलता है, विचार शून्यता पूरी होती है, वो न मिले तो आप अगले दिन तरोताज़ा नहीं होते। इसीलिए कहते हैं लेटे तो रहे लेकिन 4 बजे नींद खुल गई और भारी भारी हो रहा है सिर। तो वो केवल 1 से 3 मिनट की विचार शून्यता आपको इतना विश्राम दे जाती है, आपको नया जीवन दे जाती है। तो आपका मस्तिष्क जो 24 घंटे सक्रिय रहता है, ये अद्भुत बायो कंप्यूटर है। अगर आपके कंप्यूटर को विश्राम न दिया जाए तो काम करना बंद कर देगा, वायरस आ जाएगा, कुछ दिनों में बेकार हो जाएगा। लेकिन आपका मस्तिष्क कितना अद्भुत है, जब से आप पैदा हुए हो इसको विश्राम देने की कला आपको आई ही नहीं। अगर आपको इसे विश्राम देने की कला आ जाए, जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर देते हैं, वैसे अगर आपको इस बायो ब्रेन कंप्यूटर को स्विच ऑफ करने की टेक्निक आ जाए तो आपकी क्षमता 100 गुना 1000 गुना बढ़ जाएगी। सपनों को साकार करने में आप चमत्कारी परिणाम पैदा करने लगेंगे। इसलिए अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने इस मस्तिष्क को स्विच ऑफ करने की टेक्निक सारी दुनिया को दी, और यही भारतवर्ष के ऋषियों की सबसे बड़ी देन है दुनिया को, जिसके कारण सारी दुनिया में हम जगत गुरु कहे गए। हमने ये टेक्निक दी मस्तिष्क को विश्राम देने की, और इस मस्तिष्क को विश्राम देने की कला का नाम है ध्यान। ध्यान ध्यान, इसीलिए मैं कहता हूँ ध्यान है तो सब कुछ, ध्यान नहीं तो कुछ भी नहीं। विचार शून्यता के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूँ। ये सारा जगत 2 चीज़ों से बना है, विचारों से और वस्तुओं से। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे, सबसे महत्वपूर्ण सत्य वो ये है कि विचार ही वस्तुएं बनते हैं। विचार वस्तुओं का सूक्ष्म रूप है और वस्तुएं विचार का स्थूल रूप है। कोई भी चीज पहले विचारों में आती है, तब वो स्थूल रूप में वस्तुओं में प्रकट होती है। आप जो निरंतर विचार कर रहे हैं, आपका प्रत्येक विचार हमेशा दूसरों के लिए कुछ न कुछ पैदा कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति निरंतर किसी दूसरे व्यक्ति की भलाई के बारे में सोचता रहे तो वो भलाई की घटना निश्चित रूप से घट जाने वाली, क्योंकि विचारों के रूप में एक महत्वपूर्ण शक्ति आप दूसरे की तरफ फेंक रहे हैं। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है कि कोई व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए बहुत सोचे। आप जाते हैं सिद्धों, संतों, संबुद्ध सदगुरुओं के पास उनका आशीर्वाद लेने के लिए। हम पूछते हैं किस लिए? बस गुरुदेव आशीर्वाद चाहिए। मैं पूछता हूँ कभी कभी किसी से क्या चाहिए, बोलो, बस गुरुदेव आशीर्वाद चाहिए। ये हमारे यहाँ इतनी महत्वपूर्ण परंपरा, हमारी सांस्कृतिक परंपरा इतने दिनों से आ रही है, हम इसके विज्ञान को भूल गए। आशीर्वाद है क्या? जो व्यक्ति अपने विचारों की ऊर्जा को निरंतर बाहर बहते रहने से रोक लेता है, उसके भीतर विराट ऊर्जा इकट्ठा होती रहती है। मेरे आप में वास्तव में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं, सिर्फ एक बात का अंतर है कि 24 घंटे आपकी ऊर्जा विचारों में नष्ट हो रही है, और मैं अपनी ऊर्जा विचारों में तभी नष्ट करता हूं जब विचार करना जरूरी होता है। अगर विचार करना जरूरी नहीं होता तो मैं विचार शून्यता की अवस्था में होता हूं। अब विचार शून्यता की अवस्था में होने से क्या परिणाम होता है? आपकी ऊर्जा जो विचारों में बहती जा रही है, जलकर नष्ट होती जा रही, वो आपके भीतर संग्रहित होती है। जब वो ऊर्जा हमारे भीतर संग्रहित होती है, इकट्ठा होती जाती है, जब आप श्रद्धा के भाव से, प्रेम भरे भाव से, समर्पण भाव से मेरी तरफ आते हो और कोई व्यथा, कोई पीड़ा रखते हो, उस समय गहरे में गहनता से मेरे भीतर से मेरा प्रेम उमड़ता है और मेरे प्राणों में भाव उठता है कि आपकी ये समस्या खत्म हो जाए, आपकी चाह पूरी हो जाए। मेरे
प्राणों से अगर गहरे में निकल गया कि जा, तू जैसा चाह रही है वैसा हो जाएगा, तू जो चाह रहा है हो जाएगा, नाउ यू विल कम विद गुड न्यूज़। मैंने जो श्रद्धा से भरोसा करके गया, मैंने 100% केसेस में पाया अगली बार जब मेरे पास आया तो गुड न्यूज़ लेकर के ही आया। आशीर्वाद के पीछे यही विज्ञान है, यानी उसका मर्म है कि जीवन ऊर्जा विचार शून्यता के माध्यम से, विचारों का दुरुपयोग ना करने के माध्यम से जो आपके भीतर संग्रहित हो रही है, वही आपकी शक्ति बनती है, वही आपके सपनों को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब मैं समझता हूँ विचार शून्यता के विज्ञान को समझने और उसकी आवश्यकता के संबंध में स्थिति आपको भली भांति स्पष्ट हो गई होगी। इस विचार शून्यता को प्राप्त करने की महाऔषधि है ध्यान, और ध्यान को मैंने संजीवनी क्रिया के माध्यम से आपको उपलब्ध कराने की चेष्टा की।